हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, गैसों के एक मिश्रण में T ताप पर 2 मोल ऑक्सीजन तथा 4 मोल आर्गन गैस है। कंपन के सभी विन्यासों को नगण्य मानते हुए इस निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा होगी। तो हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी आंतरिक ऊर्जा का सूत्र। किसके लिए? गैसों के निकाय के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगी आंतरिक ऊर्जा। इसे हम दर्शाते हैं U से। तो यहाँ से U बराबर होता है F/2 nRT, जहाँ F है हमारे पास स्वतंत्रता की कोटियां या स्वतंत्रता की कोटि। उसके बाद N है हमारे पास मोलों की संख्या, या इसे लिख सकते हैं मोल। R है हमारे पास गैस नियतांक, या इसे हम कहते हैं सार्वत्रिक गैस नियतांक। उसके बाद T है हमारे पास ताप। अब प्रश्न में हमें ताप का मान कितना दिया गया? T दिया गया है। दोनों के लिए समान है क्योंकि गैसों का क्या है, मिश्रण है। और 2 मोल ऑक्सीजन, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसके कितने मोल हैं? उसके मोल है हमारे पास 2। और जो आर्गन है उसके मोल कितने? हमारे पास 4 मोल हैं, जो कि हमें यहाँ पर दिए गए हैं। कंपन के सभी विन्यासों को नगण्य मानते हुए इस निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर हम देखें तो जो ऑक्सीजन है वह क्या है? द्विपरमाणु अणु है, तो इसके लिए जो स्वतंत्रता की कोटि है उसकी वह कितनी होगी? 5 होगी। और आर्गन क्या है? एक परमाणु का है, तो इसके लिए स्वतंत्रता की कोटि होगी 3। तो हमारे पास F/N का मान है, क्योंकि हम जानते हैं कि RT क्या है, यहाँ पर नियत है, तो यहाँ से मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कुल ऊर्जा या कुल आंतरिक ऊर्जा U बराबर होगा U1 योग में U2। तो यहाँ से U बराबर हो जाएगा U1 अर्थात F1/2 गुणा में N1 RT योग में इसी प्रकार F2/2 N2 RT। तो यहाँ से U बराबर हो जाएगा, F1 का मान है हमारे पास 5/2, क्योंकि हम यहाँ पर जो U1 है वह किसके लिए निकालेंगे? ऑक्सीजन के लिए। और U2 निकालेंगे आर्गन के लिए। तो यहाँ से 5/2 गुणा में 2 गुणा में RT योग में ये हो जाएगा 3/2 गुणा में 4 गुणा में RT। हल करेंगे तो U बराबर यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 RT योग में 6 RT। तो यहाँ से U बराबर होगा 11 RT। और ये क्या है? कुल आंतरिक ऊर्जा है। यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प डी से मिलान करता है, तो प्रश्न के लिए उत्तर होगा विकल्प डी। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।